बंधुओं, आज का जो वीडियो है वह अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि मकर राशि का पावर हाउस क्या है। और अगर आप ये जान गए ना कि मकर राशि का पावर हाउस क्या है, तो आपके जितने भी दुख हैं, दुख, पीड़ा, अवसाद, गरीबी, कर्जा, यह अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ये अपने आप खत्म हो जाएंगे जब आप पावर हाउस को एक्टिवेट कर लेंगे मकर राशि के। तो आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया तो आपका, याद रखिएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम ये देखेंगे कि दुखों का कारण क्या है। जब आप दुखों के कारण को पहचान जाएंगे ना, तो आप अपने पावर हाउस को भी जान जाएंगे कि पावर हाउस को एक्टिवेट कैसे करना है। तो जैसे हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपके दुख का कारण क्या है, तो लोग क्या बताते हैं। कोई कहता है मेरे दुख का कारण गरीबी है, कोई कहता है मेरे दुख का कारण कर्जा है, कोई कहता है मेरे दुख का कारण बीमारी है, कोई कहता है मेरे दुख के कारण मेरी पत्नी या डाइवोर्स का मामला है, कोई कहता है जमीन जायदाद का विवाद का मामला है। लेकिन याद रखिए, यह कोई मामले नहीं है आपके दुख का कारण। आपके दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह है आपका इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपका इमोशंस। और इमोशंस का प्रतिनिधित्व कौन करता है कुंडली में? वो करता है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा जो होता है वह 7.5 में और भी ज्यादा आपको इमोशन से भर देता है। तो आप याद रखिए कि जब आप पर इमोशंस हावी होते हैं, अर्थात चंद्रमा जब हावी होता है, तभी तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, दुखी होने लगता है। और जब व्यक्ति दुखी होने लगेगा तो याद रखिए उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। और आपको मालूम है कि आपकी बुद्धि का स्वामी कौन है? आपकी कुंडली में बुद्धि का स्वामी या बुद्धि का कारक ग्रह जो होता है वह आपका बुधदेव महाराज हैं। तो जब आपका इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना, तो बुद्ध जो है वह खत्म होने लगता है। और जब बुद्ध खत्म हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपकी कुंडली का जो पावर हाउस है वो बुद्धदेव महाराज है, क्योंकि बुद्धदेव महाराज आपका बुद्धि है। और जब आप अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं ना, तभी तो क्या होता है, आप दुखों में डूबते चले जाते हैं। आपके पास गरीबी क्यों आई? आपके पास बीमारी क्यों आई? आपके पास डाइवोर्स क्यों आया? आपके पास जमीन जायदाद का विवाद क्यों आया? क्योंकि आपने इमोशंस में आकर कभी ना कभी गलत फैसले किए होंगे, तभी तो ये सब दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। और आपने बुद्धि जो है वह नष्ट होती चली गई। आप याद रखिएगा कि बुद्ध बच्चा है, राजकुमार है, तो बुद्ध की सबसे मित्रता है, क्योंकि बच्चा तो अबोध होता है, सबकी मित्रता होती है उससे। लेकिन बुद्ध जो है वह चंद्रमा को पसंद नहीं करता। इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसका कहना है कि जब चंद्रमा व्यक्ति पर हावी होता है तो इमोशंस हावी हो जाते हैं, और इमोशंस हावी होने के कारण बुद्धि नष्ट होती चली जाती है और आपका बुद्ध जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और बुद्ध के डीएक्टिवेट होने से आप गलत निर्णय लेते हैं, भावनाओं में बह करके निर्णय लेते हैं, और यही कारण है कि आप दुख के चपेट में आ जाते हैं। तो और आपकी कुंडली में बुध भाग्य का भी स्वामी होता है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी भी बुध है। तो जब बुध कमजोर होगा तो बुद्धि तो कमजोर ही हो जाएगी, आप इमोशन से काम लेंगे। और याद रखिए आपकी भाग्य भी कमजोर हो जाएगी, और जब भाग्य कमजोर हो जाएगी तो आप दुखों के विशाल सागर में डूब जाएंगे। तो आप बुद्ध को एक्टिवेट करिए। अब बुद्ध को एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो याद रखिए, वो आप अपनी कुंडली को देखिए और यह देखिए कि बुद्धदेव महाराज आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, और उसी के अनुसार उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैं उस एक्टिवेशन की यहाँ पर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक बात याद रखिए कि जब आपने बुद्ध को एक्टिवेट कर लिया तो 60% काम आपने कर लिया, आपके 60% दुख अपने आप
समाप्त हो जाएंगे। तो जब बुध जो है मजबूत होता है तो उसके परम मित्र कौन है? वो शुक्र हैं। तो शुक्र को सहारा और बल मिलता है, शुक्र को सहारा और बल मिलता है। और शुक्र जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है। तो शुक्र पंचम भाव इंजॉयमेंट, और जब जीवन में इंजॉयमेंट आता है ना तो याद रखिए आपका शरीर का एक एक अंग खुशी से भर जाता है। तो जब शरीर खुशी से भर जाएगा तो शुक्र भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। और जब शुक्र मजबूत हो जाएगा तो याद रखिए शुक्र और बुध के मजबूत हो जाने से आपके जीवन के 80% दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब बुध मजबूत होता है सबसे पहले तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति इमोशंस में नहीं आता, उसका एक ही लक्ष्य होता है और वह होता है उसका कैरियर, कि वह जीवन के में आगे कैसे बढ़े। वह इमोशंस के चक्कर में नहीं आता, वो प्रेम संबंधों में फिर नहीं फंसता, वह किसी इमोशंस में आके डूबता नहीं है, उसे सिर्फ अपना कैरियर दिखता है। और आपको मालूम है कि कैरियर जब दिखेगा, बुध और शुक्र एक्टिवेट हो गए तो कैरियर क्या है? कैरियर आपका कर्म है। और चूंकि बुध और शुक्र एक्टिवेट हैं तो आपको जीवन की सबसे ऊंची सफलता भी पानी है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है। तो कैरियर में आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो कैरियर आपका कर्म हो गया। और जब सबसे ऊंची सफलता आपको पानी है तो आप समर्पण के साथ 100% काम भी करेंगे, क्योंकि बिना समर्पण के साथ काम किए बिना आप बुलंदी पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो कर्म और समर्पण क्या है? कर्म जो है कर्म कारक शनिदेव हैं, और समर्पण के साथ काम करना, डूब करके काम करना, यही तो शनि का लक्षण है। तो बुध के मजबूत होने से पहले शुक्र मजबूत हुआ, फिर शुक्र के मजबूत होने से आप कैरियर और समर्पण की ओर चले गए तो शनि अपने आप मजबूत हो गया। और बस कुंडली के आपके पावर हाउस यही तीनों ग्रह हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुध को मजबूत करिए। और बुध के लिए मैंने आपको बताया है कि यह देखना पड़ेगा कि कुंडली में बुधदेव महाराज जो हैं वह आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान हैं। तो यह जो सीक्रेट फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रयोग करिए, आपके दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप ये पूजा कर लीजिए, वो पूजा कर लीजिए, वो जप करा लीजिए, ये रेमेडी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, और सब कुछ करके आप थक भी गए हैं। और रिजल्ट आपको क्या मिला है? रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिला है। सही बात तो यही है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको बताइएगा कि आपको रिजल्ट वास्तव में इसमें क्या मिला है। तो बुध, शुक्र और शनि यह बेस्ट रेमेडी है, इसको आप एक्टिवेट करिए। आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो 100% आपके जितने भी दुख हैं वह पूरी तरह से खत्म होंगे, डीएक्टिवेट होंगे। अब प्रश्न वही पर आ जाता है कि लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ये बुध, शुक्र, शनि को डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हम कैसे करें, जो वो डीएक्टिवेट हो गए हैं चंद्रमा के कारण, तो इन्हें हम एक्टिवेट कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए संपूर्ण कुंडली जो होती है उसका अध्ययन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के अध्ययन से यह पता चलेगा कि वास्तव में बुध को कितनी ताकत और पावर की जरूरत है, शुक्र को कितनी ताकत और पावर की जरूरत है, और फिर शनि कैसे एक्टिवेट होंगे। यह एक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर उसकी पूरी चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो मित्रों, मैंने आपको एक साइंटिफिक ढंग से समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो 100% पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को भाई एक प्रकार से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को ग्रो करने में मदद करिए।